guys, first of all I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो guys, जो आज की क्लास है ना वो उसका आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। कहानी के द्वारा इंग्लिश सीखो, ठीक है ना। मैं आज आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ इंग्लिश सीखने की, ठीक है ना, जो आपकी डेफिनेटली मदद करेगी इंग्लिश बोलने में, ठीक है ना। और वो टेक्निक क्या है? लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी। मैं आज आपको एक स्मॉल स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, जिसके थ्रू आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये मेरी गारंटी है। ओके, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल दी एंड डोंट स्किप द वीडियो। तो देखिए, जो आज की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ ना, जो उसका टेंस है वो क्या है? इन प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है ना। मतलब जो मैं आज आपको स्टोरी बताऊंगा हिंदी टू इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सुनाऊंगा, ठीक है ना। और उसका जो स्ट्रक्चर आपको क्या लगाना है? इंडेफिनेट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब देखिए, अब जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की बनावट क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और इसकी पहचान क्या होती है हिंदी में? ता है, ती है, ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी, ठीक है। देखिए, यह स्टोरी राम के बारे में है, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यह को बोलते हैं दिस स्टोरी, यह स्टोरी हो गया अपना दिस स्टोरी। तो उसका सब्जेक्ट क्या है? दिस स्टोरी, ठीक है ना। और प्रेजेंट सिंपल में कहता है इज ए मैन, तो दिस स्टोरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दिस स्टोरी इज अबाउट राम, दिस स्टोरी इज अबाउट राम। अब के बारे में का मीन्स क्या था? अबाउट। जो के बारे में उसको क्या बोलते हैं? अबाउट। तो दिस स्टोरी इज अबाउट राम। राम एक छात्र है, तो राम इज अ स्टूडेंट। राम एक छात्र है तो क्या बनेगा? राम इज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, जो गांव में रहता है, अब आपको याद रखना है जब भी दो सेंटेंसेस होते हैं और उसके बीच में जो आ जाए, ठीक है ना, तो जो कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? हु। तो देखो, राम इसमें व्यक्ति है, ठीक है ना, राम क्या एक पर्सन है, तो पर्सन के लिए अपन क्या यूज करते हैं? हु। पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं? हु, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है? राम एक छात्र है, तो राम इज अ स्टूडेंट, और वो एक पर्सन है, तो जो का सेंस क्या आता है? हु। जब भी कोई पर्सन होता है तो उसके लिए हु का यूज करते हैं, रिलेटिव क्लोज। अगर कोई वस्तु या स्थान होता है तो विच होता है। अगर यहाँ पे ये होता ग्वालियर एक शहर है, ठीक है ना, जो खूबसूरत है, तो यहाँ पे जो के स्थान पे क्या आया था? विच, क्योंकि ग्वालियर एक क्या प्लेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंसान है तो राम की जगह अगर राम को रिप्लेसमेंट क्या करेगा? हु। तो देखिए, एक बार फिर से बताता हूँ, यह स्टोरी राम के बारे में है, दिस स्टोरी इज अबाउट राम। राम एक छात्र है, राम इज अ स्टूडेंट, जो गांव में रहता है, हु लिव्स इन द विलेज, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? हु लिव्स इन द विलेज। ओके, अब देखिए, हु लिव्स इन अ विलेज, और वह एक होशियार छात्र है, ठीक है ना, और वह एक होशियार छात्र है, तो एंड ही इज़ अ स्मार्ट स्टूडेंट। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी स्टूडेंट्स? ही इज़ अ स्मार्ट स्टूडेंट, वह एक होशियार छात्र है, ठीक है। तो आप जब भी इंग्लिश सीखते हो, ठीक है, तो आपको याद रखना है स्टोरी टेलिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप इंग्लिश बोलते समय कोई ना कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। नाउ सी, वह रोज स्कूल जाता है, ठीक है ना। अब वह कौन है? राम, ठीक है ना। मतलब जो राम एक नाउन है, तो राउन का प्रोनाउन क्या होगा? ही, ठीक है ना। जो भी मेस्कुलाइन जेंडर होता है, ठीक है ना, मतलब मेल जेंडर होता है, मेल और फीमेल, तो मेल जेंडर के लिए ही का यूज करते हैं और फीमेल के लिए शी का, ठीक है ना। तो वह रोज स्कूल जाता है, तो वह को क्या बोलते हैं? ही। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो देखो, ही सब्जेक्ट हो गया, गोज वर्ब हो गया, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, और अपना होमवर्क समय पे करता है, और अपना होमवर्क समय पर करता है, ठीक है ना। एंड डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, एंड डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है ना, एंड डज हिज होमवर्क ऑन टाइम। अब देखिए, एंड डज हिज होमवर्क ऑन टाइम। अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ठीक है ना। उसके सभी टीचर उससे खुश रहते हैं। अब इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश बनानी है, उसके सभी टीचर उससे खुश रहते हैं, ठीक है ना। तो उसके सभी टीचर
ऑल हिज टीचर्स, ठीक है ना, मतलब उसके सभी टीचर, ऑल हिज टीचर्स आर हैप्पी विथ हिम, ठीक है ना, ऑल हिज टीचर्स आर हैप्पी विथ हिम। आगे देखिए, ठीक है ना, और प्रशंसा करते हैं, मतलब उसके सभी टीचर उससे खुश रहते हैं, तो ऑल हिज टीचर्स आर हैप्पी विथ हिम। एंड अब प्रशंसा करने को क्या बोलते हैं, जो और उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना, तो प्रशंसा करने को बोलते हैं एडमायर, ठीक है ना, एंड एडमायर हिम, एंड एडमायर हिम, ठीक है ना, उसकी प्रशंसा करते हैं। वह भी हमेशा अपने शिक्षकों का कहना मानता है, वह भी हमेशा अपने शिक्षकों का कहना मानता है। ही ऑल्सो, अब बी का मीन्स कहता है ऑल्सो, और ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, तो ही ऑल्सो, देखो बी का मीन्स हो गया ऑल्सो, और हमेशा का मीन्स हो गया ऑलवेज, तो वह हमेशा उनका कहना मानता है, तो ही ऑल्सो ऑलवेज ओबे हिज टीचर्स, ठीक है ना, मतलब वह हमेशा अपने शिक्षकों का कहना मानता है, ठीक है ना। अब देखो, और सबका सम्मान करता है, और वो क्या करता है, सबका सम्मान करता है, ठीक है ना, एंड रिस्पेक्ट्स, अब रिस्पेक्ट मीन्स देखो, अब देखो बार बार ना ही लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ही एक बार जो सब्जेक्ट कॉमन होता है तो उसको डबल रिपीट नहीं करते, तो रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है ना, वो सबका सम्मान करता है, रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है ना, और वह सबका सम्मान करता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो वह को ही बोलते हैं, तो ही नेवर लाइज, झूठ बोलने को बोलते हैं लाई, तो सिंगुलर के संग एस और एस लग जाता है, तो ही नेवर लाइज, ठीक है ना, और हमेशा सच बोलता है, एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एंड ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है ना, इसलिए सब लोग उसे चाहते हैं, ठीक है ना, इसलिए सब लोग उसे चाहते हैं, ठीक है ना। अब इसलिए को क्या बोलते हैं, दैट्स वाई एवरीबडी लव्स हिम, ठीक है ना, दैट्स वाई एवरीबडी लव्स हिम, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ अपना खत्म होता है। तो आई होप यू आर लाइकिंग द स्टोरी। आपको देखो इस तरह की जो सिंपल स्टोरीज हैं उसके थ्रू आपकी जो स्पीकिंग है, जो आपकी इंग्लिश है, वो क्या हो सकती है, इम्प्रूव। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ की। तो देखिए, राम का एक मित्र है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, राम के पास एक मित्र भी था, या राम का एक मित्र है, तो राम हैज़ अ फ्रेंड, राम हैज़ अ फ्रेंड, इसकी इंग्लिश क्या होगी, राम का एक मित्र है, तो राम हैज़ अ फ्रेंड जिसका नाम राहुल है, तो जिसके को क्या बोलते हैं, हुज नेम, हम ये भी लिख सकते थे हुज नेम इज़ राहुल, या नेम्ड राहुल, ये भी सही है, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने लिखा है ना, राम हैज़ अ फ्रेंड नेम्ड राहुल, राम के पास एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, राहुल, तो अपन ये से भी लिख सकते थे राम हैज़ अ फ्रेंड हुज नेम इज़ राहुल। अदरवाइज जो मैंने लिखा है ये भी सही है, ठीक है ना, राम हैज़ अ फ्रेंड नेम्ड राहुल, और वह एक बिगड़ा हुआ लड़का है, ठीक है ना। अब जो जो राहुल का सॉरी जो राम का फ्रेंड है वो क्या है, राहुल है, और वो क्या है, बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश बनानी है, वह एक बिगड़ा हुआ लड़का है, तो ही इज़ अ स्पॉइल्ड बॉय। अब स्पॉइल्ड का मीन्स क्या था, बिगड़ा हुआ, तो ही इज़ अ स्पॉइल्ड बॉय। कुछ समय बाद राम भी गलत काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अब आपको पता है कंपनी डज इफेक्ट, मतलब कुछ समय बाद राम भी क्या करना शुरू कर देता है, गलत काम, ठीक है ना। तो क्या बनेगा इसकी इंग्लिश, आफ्टर सम टाइम राम ऑल्सो, ठीक है ना, आप कुछ समय के बाद बोलते हैं आफ्टर सम टाइम राम ऑल्सो स्टार्ट्स, मतलब राम भी शुरू कर देता है, स्टार्ट्स भी शुरू करना, सिंगुलर तो इस लग गया, राम ऑल्सो स्टार्ट डूइंग रॉन्ग थिंग्स, ठीक है ना, डूइंग मीन्स करना, थिंग मीन्स चीज़ें, ठीक है ना, रॉन्ग थिंग मीन्स गलत चीज़ें, ठीक है ना। इसलिए उसके माता पिता और शिक्षक परेशान होते हैं, ठीक है ना, मतलब जब राम भी क्या हो जाता है, मतलब स्पॉइल्ड हो जाता है, गलत काम करने लगता है, तो उसके माता पिता और पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, परेशान। तो इसलिए वो बोलते हैं सो हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स, हिज पेरेंट्स मीन्स उसके माता पिता, एंड टीचर्स मीन्स शिक्षक, गेट अपसेट। अब गेट अपसेट का मीन्स क्या होता है, परेशान होना। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, कुछ दिनों बाद राम के गुरु राम के घर आते हैं। अब इस सेंटेंस को हमको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो ईजी है बहुत। देखो कुछ दिनों बाद को क्या बोलते हैं, अ फ्यू डे आफ्टर, या अ फ्यू डेज लेटर, ठीक है ना, अ फ्यू डे लेटर्स। अब देखिए
कुछ दिनों बाद राम के गुरु राम के घर आते हैं, तो इसकी क्या बनेगी इंग्लिश देखो, अ फ्यू डे लेटर्स मतलब कुछ दिनों बाद। अब राम के गुरु, अब राम के गुरु का सेंस क्या है, मतलब देखो काकी के का सेंस क्या होता है, अपोस्ट्रोफी, ठीक है ना। जब कोई लिविंग चीज़ होती है उसमें काकी के का सेंस आता है तो अपन क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी। तो देखो अ फ्यू डेज लेटर राम्स मीन्स राम के, जो ये अपोस्ट्रोफी लगी है, ठीक है ना, इसका सेंस क्या है, राम के। अ फ्यू डेज लेटर राम्स मेंटोर मीन्स गुरु, ठीक है ना। अ फ्यू डेज लेटर राम्स मेंटोर कम्स टू राम्स हाउस, मतलब वो किसके यहाँ आते हैं, राम के घर, ठीक है ना, और उससे समझाते हैं, ठीक है ना। एंड एक्सप्लेन्स टू हिम कि जीवन में कभी भी गलत दोस्त नहीं बनाना। अब उससे क्या समझाते हैं कि जीवन में हमें क्या नहीं बनाना चाहिए, कभी भी गलत दोस्त। तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, की को बोलते हैं दैट, अब कभी नहीं को नेवर, दैट नेवर मेक मीन्स बनाना, नेवर मेक रॉन्ग फ्रेंड्स मीन्स गलत दोस्त इन लाइफ मतलब जीवन में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्योंकि संगत की रंगत होती है, ठीक है ना, ये एक मुहावरा है, ठीक है ना। अब क्योंकि को बोलते हैं बिकॉज कंपनी डज इफेक्ट, ठीक है ना। संगत की रंगत को क्या बोलते हैं गाइस, कंपनी डज इफेक्ट। उसके बाद राम कभी गलत संगत नहीं करता है। अब उसके बाद राम क्या करता है, उसके बाद राम कभी गलत संगत नहीं करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद को क्या बोलते हैं, आफ्टर दैट राम नेवर मेक्स एनी रॉन्ग कंपनी, ठीक है, मतलब कभी वो गलत दोस्ती नहीं करता है, ठीक है ना। वह फिर से सबका चहेता बन जाता है, ठीक है ना, मतलब एट दी एंड क्या होता है, राम था ना, फिर से क्या हो जाता है, सबका चहेता मतलब फेवरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो देन बोलते फिर, ठीक है ना। ही अगेन बिकम मतलब वो फिर से बन जाता है, बिकम मीन्स बनना, ही अगेन बिकम्स एवरीबडी फेवरेट्स मतलब हर किसी का चहेता, ठीक है ना। तो गाइस आज की स्टोरी में यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, या समझना या लिखना वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो जो स्टोरी टेलिंग है वो सबसे बेस्ट टेक्निक है इंग्लिश बोलने की, ठीक है ना। तो जो मैंने आज आपको स्टोरी समझाई, जो एक्सप्लेन की, ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको वो कैसी लगी, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, जिससे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ, ओके। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना। जय हिंद।